दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच सुपर हिट महामुकाबला खेला गया। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2024 के फाइनल मुकाबले में इतिहास की दो सबसे बड़ी टीम एक दूसरे से भिड़ी। इस फाइनल महामुकाबले में पैट कमिंस की टीम हैदराबाद के सामने श्रेयस अय्यर की टीम कोलकाता खड़ी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। केकेआर की टीम को गेंदबाजी करने का आमंत्रण दिया। हैदराबाद की तरफ से रनों की बारिश करने के इरादों से दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड मैदान पर उतरते हैं। के ऊपर इन दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों के ऊपर टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैच शुरू होने से पहले हैदराबाद वालों ने यह भी नहीं सोचा होगा कि उनके ओपनर बल्लेबाज इस तरह से धोखा दे जाएंगे। पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए मिचेल स्टार्क ने अभिषेक शर्मा को बोल्ड कर हैदराबाद को 440 वोल्ट का झटका दे दिया। अभिषेक मात्र 2 ही रन बना पाए। हैदराबाद के पहले ही ओवर में विकेट गिर जाने से हैदराबाद की टीम दबाव में आ गई। इसके बाद बल्लेबाजी राहुल त्रिपाठी आए और हेड के साथ पारी को आगे बढ़ाए। पिछले मुकाबले में त्रिपाठी के बल्ले से खूब रन निकले थे। ऐसे में सबको उम्मीद थी कि चलो अब अभिषेक आउट हो गए हैं तो त्रिपाठी रन बनाएंगे। वहीं पर दूसरे छोर पर खड़े ट्रेविस हेड वैभव अरोड़ा का शिकार हो गए और स्टंप के पीछे जाकर कैच आउट हो गए। ट्रेविस हेड का खाता भी नहीं खुला। लगातार 2 ओवर में हैदराबाद के 2 बल्लेबाजी के लिए एडन मार्करम आते हैं और त्रिपाठी के साथ पारी को संभालते हैं, लेकिन हैदराबाद के ऊपर दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। केकेआर के गेंदबाज हैदराबाद के बल्लेबाजों को सांस तक नहीं लेने दे रहे थे। वैभव अरोड़ा मिचेल स्टार्क पावर प्ले में ऐसी खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे कि जिसका कोई जवाबे नहीं था। इसके बाद लगातार दबाव बढ़ता गया और पारी के 5वें ओवर में राहुल त्रिपाठी भी एक गलत शॉट खेलकर आउट हो जाते हैं। राहुल त्रिपाठी मात्र 9 रन का ही योगदान दे पाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजियों के ऑलराउंडर खिलाड़ी नीतीश रेड्डी आते हैं और एडन मार्करम के साथ बल्लेबाजी करने का शुरू करते हैं। पारी के छठे ओवर में मार्करम ने 2 चौके के साथ एक छक्का जड़ते हैं। थोड़ा सा पारी को तेजी से बढ़ाने का प्रयास किए। मार्करम पूरी तरह से मैदान पर सेट थे। दूसरी तरफ से रेड्डी ने एक छक्का लगाकर खेल रहे थे। कुल मिलाकर हैदराबाद 42 रन ही बना पाई। इसके पारी के 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा ने नीतीश रेड्डी को गुरबाज के हाथों कैच करा दिया। नीतीश मात्र 10 गेंदों पर 13 रन ही बना पाए। रेड्डी के रूप में हैदराबाद को चौथा झटका लगा। हैदराबाद की टीम अब बड़ा टारगेट सेट नहीं कर सकती थी क्योंकि केकेआर ने उनके ऊपर पूरी तरह से हावी हो गई थी। अंत में वही हुआ। रेड्डी के आउट होने के बाद एडन मार्करम और हेनरी क्लासन हैदराबाद की लड़खड़ाती पारी को संभालते हैं, लेकिन केकेआर के गेंदबाजों का लगातार कहर जारी रहा। पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए आंद्रे रसेल ने मार्करम को स्टार्क के हाथों कैच चकराया। एडन मार्करम ने मात्र 20 रन का योगदान ही दे पाते हैं। हैदराबाद को 5वां झटका लगा। जिस तरह से हैदराबाद के विकेट गिर रहे थे, हैदराबाद को 100 रन बनाना ही मुश्किल हो गया था, लेकिन धीरे धीरे करके हैदराबाद मैच में आगे बढ़ती गई। इसके बाद हेनरी क्लासन और शहबाज अहमद ने क्रीज पर खड़े थे। यहाँ से कुछ उम्मीदें थी कि क्लासन अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन दूसरे छोर पर शहबाज अहमद ने 8 रन बनाकर आउट होते हैं। लगातार विकेट का पतन होता रहा और हैदराबाद मैच में बहुत पीछे होती रही। 12 ओवर की समाप्ति तक हैदराबाद के 6 विकेट गिर चुके थे और इनका स्कोर मात्र 72 रन हुआ था। इसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर अब्दुल समद बल्लेबाजी के लिए आते हैं। क्लासन एक्सपीरियंस बल्लेबाज थे। उनसे उम्मीद थी कि थोड़ा बहुत रन बनाएंगे, 150 रन के पार तो पहुंच जाएंगी, लेकिन दूसरी तरफ वहीं लगातार विकेट अब्दुल समद 13वें ओवर में आंद्रे रसेल का शिकार हो गए। हैदराबाद का ये 7वां विकेट गिरा। फाइनल मुकाबला में इस तरह लड़खड़ा जाएगी, किसी को कुछ उम्मीद ही नहीं थी कि एक के बाद एक बड़े झटके। हैदराबाद के 15वें ओवर में क्लासन ने 16 रन बनाकर हर्षित राणा अपना विकेट दे बैठते हैं। 16 ओवर की समाप्ति तक हैदराबाद मात्र 101 रन ही बना पाई थी और 8 विकेट खो चुकी थी। क्रीज पर कप्तान पैट कमिंस और जयदेव उनाकट मौजूद थे। अब यहाँ से जितने रन बनाते हैं अपने बल्ले से उतना ही अच्छा था। उसके बाद कमिंस ने 24 रन, उनाकट ने 4 रन, तो 19वें ओवर में हैदराबाद की पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। फाइनल मुकाबले में हैदराबाद का प्रदर्शन बहुत ही निराशजनक रहा। हैदराबाद मात्र 113 रन का टारगेट सेट कर पाए। अब यहाँ से केकेआर जीतने के लिए 114 रन की जरूरत थी। बहुत ही छोटा स्कोर था। कोलकाता की टीम इससे आसानी से चेज कर आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा जमा सकती थी। कोलकाता की तरफ से ताबड़तोड़ रन बरसाने के लिए 2 विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज सुनील नारायण और रहमान गुरबाज मैदान पर उतरते हैं। टारगेट बहुत कम था तो ये बल्लेबाज आसानी से खुलकर बल्लेबाजी कर सकते थे और हालांकि दूसरे ओवर ही सुनील नारायण अपना विकेट गंवा देते हैं, जिन्हें पैट कमिंस ने लेते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं वेंकटेश्वर अय्यर। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने मैदान पर तबाही मचा देते हैं। गुरबाज और वेंकटेश्वर ने मिलकर पावर प्ले में तूफानी बल्लेबाजी कर मैदान के चारों तरफ छक्के चौकों की बरसात कर देते हैं और खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद और खिलाड़ी ने भी शानदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही केकेआर की टीम 8 विकेट से इस मुकाबले जीत लेती है और गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाले केकेआर की टीम ने आईपीएल ट्रॉफी का फाइनल खिताब अपने नाम कर लिया। इसी तरह क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए Quick 24 स्पॉट के साथ।